एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा जहरीली हो चुकी है। पूरा दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन चुका है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 का आंकड़ा छू चुका है और प्रदूषण आपातकाल की स्थिति में आ पहुंचा है। ऐसे में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम ने राज्यों को 2021 में जारी दिशा निर्देशों की याद दिलाते हुए कहा कि प्रदूषण का स्तर 500 या इससे ऊपर होने का मतलब है कि हालात आपातकाल जैसे हो चुके हैं। दिल्ली और एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण और खतरनाक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्तर को देखते हुए और विश्वविद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 22 नवंबर 2024 शुक्रवार तक परीक्षाओं का कार्यक्रम और तरीका जहां भी लागू हो वही रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को खराब मौसम में कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 15 विमानों का मार्ग परिवर्तित किया गया, जबकि 100 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शोधकर्ताओं के अनुसार दिल्ली एनसीआर के बाहर लगे मॉनिटरिंग स्टेशनों से गंगा के मैदानी इलाकों से जो आंकड़े मिले हैं वे सर्दी में होने वाले प्रदूषण के अलग पैटर्न को दर्शाते हैं। सर्दियों में गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण का स्तर अन्य इलाकों से ज़्यादा है, लेकिन एनसीआर के मुकाबले अधिक नहीं है। 1998 से 1916 तक इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण 62% बढ़ा है। दक्षिण एशिया में इंडो गंगा के मैदानों को पारा समेत प्रदूषकों का हॉटस्पॉट माना जाता है। इसकी वजह उनकी बड़ी आबादी, तेज आर्थिक विकास और औद्योगिकरण भी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला हुआ है। वो नरखेड़ में चुनावी सभा खत्म करके काटोल की ओर जा रहे थे। इस बीच काटोल जलाल खेड़ा रोड पर बेलफाटा के पास उनकी कार पर पथराव हुआ। इस हमले में देशमुख के सिर पर चोट आई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम के साथ सर्दी बढ़ी है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम के साथ लेह में न्यूनतम पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। इन क्षेत्रों में रात में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे तेज विकास दर की उपलब्धि इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था के बूते होगी। वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन के क्रम को जारी रखा है। G20 में भारत के बाद इंडोनेशिया की GDP सबसे तेज यानी 5% की दर से बढ़ेगी। आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम के मिजाज में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगातार कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सैटेलाइट GSAT-N2 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया है। स्पेसएक्स के ताकतवर रॉकेट फाल्कन 9 ने फ्लोरिडा के कानावेरल स्पेस स्टेशन से भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च किया। GSAT-N2 सैटेलाइट से देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं और बेहतर होंगी। ये पहली बार है कि इसरो ने अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स की सुविधाएं ली हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 18 नवंबर 2024 को कहा कि उनका प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा और देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर उन्हें निर्वासित करेगा। अमेरिकी इमिग्रेशन काउंसिल AIC का कहना है कि इस कदम से प्रमुख उद्योगों, खासकर निर्माण, कृषि और आतिथ्य क्षेत्र में गंभीर श्रमिक संकट पैदा हो सकता है।